हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है, हम कहां से बनाएंगे स्ट्रैटेजी, कैसे बनाएंगे और हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और चलते हैं क्रोम पे, और यहाँ क्रोम पे आपको सर्च करना है ट्रेडर्स कासा। ठीक है, ये बैक टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी फ्री है और मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। फ्री वेबसाइट है, इस पे जा करके जितने भी बिगनर हैं वो बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपना आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसका बैक टेस्ट करके रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी आईडी बना लेनी है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से लेट्स गो पे जाना है। लेट्स गो पे जाने के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि ये ओपन हो चुका है और ये चार्ट है हमारा यूरो यूएसडी का। ठीक है, तो अब हमको स्ट्रैटेजी बनाना है। तो हम ये मार्केट को देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट को अब मैं एक सिंपल सा एक छोटा स्ट्रैटेजी बना करके आपको दिखाता हूँ। एक सिंपल सा, आपको इसमें जो भी लगे आप बना करके टेस्ट कर सकते हो कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, EMA स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो सबसे पहले हमको चले जाना है यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये लेना है। 2 बार क्लिक करना है, ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेटिंग जो है EMA 9 है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग में लेंथ 9 है। ठीक है, इसका कलर हम ब्लू रहने देते हैं और यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट में आपका 9 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से जाना है इनपुट में, यहाँ आपको 21 कर लेना है। ठीक है, और इसका कलर रेड कर लेना है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपको जो भी टिक लगे यहाँ से आप बना के टेस्ट कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। अब सिंपल सा इसमें मेरा स्ट्रेटजी ये है। अब हमारा स्ट्रेटजी ये है कि जब भी 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करेगी तो हम बाय करेंगे। ठीक है, अगर देखो जैसे नीचे से ये जो 9 EMA है, ये जो ब्लू लाइन है, ये 9 EMA है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो हम बाय करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ करेगा तो हम सेल करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो EMA है ये क्रॉस हुआ। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, तो हम यहाँ पे बाइंग का सेटअप लेंगे। ठीक है, अगर इस कैंडल के बाद भी हम लेते हैं, इस कैंडल के क्लोजिंग पे, तो हम यहाँ पे अपना EMA के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं और 1:2 का टारगेट रखते हैं। ठीक है, 1:2 का टारगेट। तो हमारा ये EMA क्रॉस हुआ, 9 EMA 21 EMA को क्रॉस किया। ठीक है, हमारा टारगेट डन। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे 1:2 पर टारगेट डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज रहा मार्केट, फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो आप चाहो तो इसको ट्रेल भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेल कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 1:1 का टारगेट आ गया है मेरे पास इतना, तो मेरा जो देखो अभी ऐसा बीच बीच में ना आपको ये एड्स मिलेगा 20 सेकंड के आसपास का। तो ये फ्री वर्जन है इसलिए ऐसा इसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको स्किप कर देना है, ये क्लोज कर देना है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 का मुझे यहाँ पे जैसे ही अचीव हुआ, मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, अभी मेरा स्टॉप लॉस 0 हो गया। अब मेरा जो ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो गया। अब मैं चाहूँ तो ट्रेल कर सकता हूँ। अब 1:1 के बाद अगर 1:2 मिलता है मुझे, ठीक है, तो फिर मैं अपने जो SL है उसको क्या करूँगा, यहाँ से और ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ट्रेलिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा एक ये लेवल है। ठीक है, और एकदम चिपका के नहीं रखना है आपको कभी भी स्टॉप लॉस को, क्योंकि वो हिट हो जाएगा। थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखना है। तो जैसे आपका ये कैंडल क्लोज होता है, फिर यहाँ मैं इसके नीचे थोड़ा गैप में यहाँ समझ लो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट है इतना, ये तो ले ही नहीं सकता मार्केट मुझसे। अब ये इतना जो है, ठीक है, ये तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके बुक कर चुका हूँ। मतलब वापस आएगा, हिट होगा स्टॉप लॉस, तो भी मेरा प्रॉफिट में ही स्टॉप लॉस जाएगा। फिर इतना ऊपर गया, फिर ये रिवर्स हुआ मार्केट, फिर यहाँ साइडवेज हुआ, फिर ये इतना ऊपर गया है। ठीक है, तो अब ये इतना ऊपर जाने के बाद मैं चाहता तो जो मेरा SL है वो मैं सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर देता। देखो अभी यहाँ पे था, फिर ये इतना हुआ। ठीक है, ये इधर ऊपर फिर रैली बनने लगा, तो फिर इस लेवल पे एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट है।
तो ये कैंडल बनने के बाद मैं अपना जो मेरा जो स्टॉप लॉस ये यहाँ है, ठीक है, जो मेरा स्टॉप लॉस ये है, इसको मैं ट्रेल करके और ऊपर ले जा करके यहाँ करके वेट करूँगा। फिर यहाँ से मार्केट फिर ऐसे ऊपर गई, ठीक है। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके कि जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही, जैसे कि ये लेवल है एक, यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। ये लेवल अगर ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट आ गया है, उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे सपोज़ इस कैंडल के नीचे रखता हूँ। ये कैंडल क्लोज हो गई, सेकंड कैंडल देखो यहाँ तक विक बनाई, उसके बाद फिर ऐसे ऊपर रैली हुई इसकी। तो फिर सेकंड कैंडल में मैं इस कैंडल के लो के पास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता था। अब क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आई और यहाँ पे एसएल मेरा हिट हो गया नीचे। तो मुझे क्या लॉस होगा? नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते ऐसे ऊपर यहाँ तक लेके आ गया था, ठीक है। तो मार्केट जब रिवर्स होती तो मेरा एसएल ले लेती और मैं प्रॉफिट में ही एग्जिट करता। तो ऐसे करके मैं ना अपना प्रॉफिट जितना हो सकता था उतना मैक्सिमाइज कर सकता था। अब देखो, जब EMA 9 EMA 21 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो 9 EMA 21 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ समझ लो कि इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी मैं अगर सेल करता यहाँ पर और अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखता और 1:2 का टारगेट रखता, तो यहाँ पे मेरा इजीली टारगेट आ गया, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ, देख सकते हो ये क्रॉस पे, यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस होता है यहाँ इस कैंडल पे, तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे मैं ये ले रहा हूँ और इस कैंडल के नीचे रखता हूँ और 1:2 का टारगेट रखते हैं। तो इस ट्रेड में क्या हुआ, मेरा इतना ऊपर गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आप रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं समझाता हूँ। देखो 1:2 है, लेकिन क्या हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट है, ठीक है। 1:2 मुझे मिला नहीं है, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी क्या कहता है कि जब भी मार्केट 1:1 अचीव कर लेती है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर लेना है। तो देखते हैं क्या मार्केट 1:1 अचीव की थी। तो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, तो 1:1 ये देखो, ये यहाँ पे टच हो गया था। तो टच होते ही मुझे क्या करना था, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देता ब्रेक इवन पे, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। फिर ये मार्केट 1:1 के बाद वापस आके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है, और हिट कहाँ पे होता है, ब्रेक इवन पे हिट होता। तो ब्रेक इवन पे हिट होने के बाद मैं ट्रेड से बाहर हो जाता, तो मेरा लॉस नहीं होता बड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, आप ऊपर से नीचे की तरफ ये 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर एक ट्रेड बनाएंगे, इस कैंडल के क्लोजिंग पे यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है ये लाइन से। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमको सेल किया हमने, और इसका जो स्टॉप लॉस है हम इस विक के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा गैप मेंटेन करेंगे, स्पेस ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है। और हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। ये देखो क्रॉस हुआ, 1:2 टारगेट अचीव, ठीक है। तो हम अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देते, ठीक है। तो ब्रेक इवन पे अगर शिफ्ट करते 1:1 अचीव होने के बाद, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखो ये एक विक बना है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे एक विक बना है और स्टॉप लॉस हिट, और मैं ब्रेक इवन पे बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे री एंटर नहीं करना है। तो ये ट्रेड जो है वो मेरा एसएल लेने के बाद देखो कितना नीचे गिरा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, मार्केट कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक गई है, लेकिन मेरा एसएल हिट करने के बाद गई है। तो आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, ना ही दुखी होना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है इसका, ठीक है। एक एक पॉइंट के लिए आपका टारगेट बच जाएगा, चूक जाओगे आप, और एक एक पॉइंट से एसएल ले करके बड़ा बड़ा रैली दे देगा,
तो बहुत बुरा लगता है। इन्हीं सब चीज़ों से टूट टूट कर इंसान सीखता है। और कुछ भी हो जाए मेरे भाई, आपको अपना रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। अब ये यहाँ थोड़ा सा के लिए अगर मार्केट में आपका एसएल हिट हो गया, ये देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको सीखना है कि क्यों एसएल हिट हुआ, क्योंकि आपने जो एंट्री किया था वहाँ आपने फिर ब्रेक इवन किया, फिर यार थोड़ा सा बस अगर ऊपर रहता, यहाँ पे भी रहता तो एसएल बच जाता, या फिर एसएल को और नीचे मैं नहीं किया रहता तो बच जाता। लेकिन देखो वैसे में ना आप फिर रिस्क मैनेजमेंट तोड़ दोगे। अब इस ट्रेड के चक्कर में आप नेक्स्ट ट्रेड में गलती करोगे। तो आपको अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है एकदम, और सेम फॉलो करते रहना है, ठीक है। आपको चेंज नहीं करना, हर कैंडल पे आपको अपना डिसीजन नहीं बदलना है। जो डिसीजन आपने लिया है वही कंसिस्टेंट होकर लंबे टाइम तक आपको करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, आप यहाँ से प्ले करोगे तो आपका ट्रेड प्ले हो जाएगा, ठीक है, चलने लगेगा। तो आप यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हो, देखो, और यहाँ से बैक टेस्ट कर सकते हो कि आपका ट्रेड काम कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। सपोज़ जैसे अगर हम यहाँ पे बाय ट्रेड लेते हैं, ठीक है, ऐसे मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम अभी 1:5 का रखते हैं, और यहाँ पे चले जाना है हमको ओपन पोजीशन पे, और यहाँ से सेव कर देना है, ट्रेड लग जाएगा। उसके बाद प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा एसएल आ रहा है या फिर टारगेट आ रहा है। तो देखो जैसे कि अभी मेरा 1:1 अचीव हो चुका है, ठीक है, ज़्यादा ही हो चुका है। तो मुझे क्या करना है, अपना एसएल जो है इसको ट्रेल कर लेना है ब्रेक इवन पे, ठीक है। मैंने ब्रेक इवन पे कर लिया। फिर यहाँ से प्ले करेंगे हम, देखो टारगेट हिट। तो गाइस आपको ऐसे ट्रेड करना है और बैक टेस्ट करना है, और आपको 100 से 150 ट्रेड पे बैक टेस्ट करना है। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो आपका स्ट्रैटेजी वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और देखो स्ट्रैटेजी के ऊपर मत जाओ, स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं रखा होता है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है। आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, आपको अपना रूल्स फॉलो करना है। इसलिए मैं हर वीडियो में सिर्फ यही बोलता हूँ, अपने रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको, और अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करो। और कोई भी अगर आपको डाउट है ना तो कमेंट करो, मैं कमेंट में आपका जवाब दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।